बात प्रदूषण की कर ली जाए। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह की बात करें तो 4 बजे दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया। वहीं 2 दिनों में गैस चैम्बर में तब्दील एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण शुक्रवार को दिल्ली, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में एयर इंडेक्स 450 रहा। इस वजह से इन शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है और इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 448, जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर 421, द्वारिका सेक्टर 8 में 435 और आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 421 दर्ज किया गया है। तीन चार दिन से तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और इनफैक्ट इस टाइम तो दिल्ली गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब तो ये हालत आ गई है कि मास्क लगाना पड़ रहा है और जिस तरीके से हम डेली राइड करते हैं और अभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट होते हैं कि इस तरीके से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है दिल्ली में और दिल्ली जैसे एरिया में, मतलब फिर भी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं, पंजाब की तरफ से जो खेती है उसको जो काटने के बाद जो जलाया जाता है उसकी वजह से सारा पोल्यूशन है और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आजकल यहाँ वॉकिंग पे पब्लिक भी बहुत कम आती है। साइकिलिंग तो ना के बराबर हो गई है सुबह मॉर्निंग में। डॉक्टर भी मना करते हैं कि सुबह मत जाओ, पर और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि जब मास्क पहनना पड़ेगा। पोल्यूशन इतना है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी के कारण मास्क दोबारा निकला है और दिल्ली सरकार हमारी कुछ करती नहीं है इसके बारे में। केजरीवाल जी तो खुद भागे फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं क्या। तो चलिए जानेंगे कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण की वजह से किस तरीके के हालात बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो एक्यूआई 500 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? आम जन को कितनी परेशानियां हो रही हैं और इसी के साथ ही सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रदूषण को कम करने को लेकर? और बिल्कुल देखिए, आज इस तरीके से एक्यूआई की बात करें तो कई ऐसे जगह है जहां पर 500 के पार जो एक्यूआई है वो पहुंच गया है। दिल्ली सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ी बैठक ली है, सभी जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनके साथ बैठक की है क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदूषण है काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों से कल हमारी बात हुई, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सुबह का समय है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं पार्कों में। ऐसे में जिस तरीके से जो स्थिति है काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जिसको देखते हुए 5वीं क्लास तक की जो कक्षाएं हैं दिल्ली में और स्कूली जो बच्चे हैं उनको छुट्टी कर दी गई है, यानी कि उनको घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस उनकी लगती हुई नजर आएगी। पर दिल्ली सरकार तो गंभीर नजर आ रही है यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से जीपीएफ4 लागू कर रखा है, इसको लेकर तमाम जितने भी निर्माण है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है गया है। जहां पर जनरेटर चलते हैं उन जनरेटर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। तो दिल्ली सरकार अब सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो टीम बनाई गई है कल, वो अब अलग अलग जो इलाके हैं दिल्ली के वहां पर जा रही है, मॉनिटरिंग कर रही है कि आखिरकार जहां पर सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है किस कारण से हो रहा है, क्या गाड़ियों के धुएं से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है, इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। उसके बाद लगातार पोल्यूशन को खत्म करने के लिए और भी प्राप्त इंतजाम किएंगे। जो जानकारी है कि आज भी जो पर्यावरण मंत्री हैं अधिकारियों के साथ दोपहर के बाद बैठक कर सकते हैं। पर जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति पोल्यूशन की बनी हुई है उसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, साथ ही साथ ग्रैब 3 लागू किया गया क्योंकि उस समय भी जो है स्थिति प्रदूषण को लेकर जो हालात है वो काफी खराब होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ग्रैब 4 की बात सामने आ रही है। ग्रैब 4 लागू किया जा रहा है। कौन कौन सी अगर पाबंदियों की बात करें तो ग्रैब 4 में रहेंगी, वो आपसे जानना चाहेंगे। और बिल्कुल देखिए, ग्रैब साहब की बात करें, जो डीजल वाहन है, जो काफी पुराने डीजल वाहन है जो कि दिल्ली के सड़कों पर चलते हैं, वो पूरी तरीके से बैन होंगे। यदि कोई उल्लंघन करता पाया गया तो 20,000 का एक भारी जुर्माना दिल्ली सरकार की तरफ से रखा गया है क्योंकि जो पुराने वाहन है 10 से 12 साल पुराने डीजल वाहन है वो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो जो ग्रैब 4 जब लागू होगा तो पूरी तरीके से जो वो डीजल वाहन है पर पूरी तरीके से दिल्ली में उनकी एंट्री बैन होगी, चाहे ट्रकों की बात कर ले, छोटे वाहनों की बात कर ले। और जिस तरीके से जो निर्माण कार्य हैं, जरूरी निर्माण कार्यों पर दिल्ली सरकार रोक नहीं लगाएगी, पर जो अलग है से निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। एक मॉनिटरिंग, क्योंकि ग्रैब 4 जब लागू होगा
तो एक कमेटी है, वो कमेटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिट करेगी कि आखिरकार प्रदूषण फैलने का रीजन क्या है। उस मॉनिटरिंग का रीजन ये होगा कि किस तरीके से पोल्यूशन दिल्ली में फैल रहा है। क्या पराली मुख्य वजह है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से इस पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है कि पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही थी, अभी कुछ दिन पहले नासा ने तस्वीरें भी जारी की थी, हरियाणा में भी पराली कई जगह ऐसी देखने को मिली जहां पर जलाई जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में जो प्रदूषण है काफी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है, उसका रीजन क्या है। तो ग्रैब 4 जब लागू होगा तो प्रतिबंध तो काफी हद चीजों पर होगा ही होगा, एक सख्त मैसेज भी दिल्ली सरकार देती हुई नजर आएगी। जो लोग नहीं मानेंगे उन पर भारी जुर्माना दिल्ली सरकार लगा सकती है, एक पनिशमेंट दिल्ली सरकार दे सकती है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए काफी लंबे समय से रही है। हर साल इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, पर यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो हरियाणा पर ठीक रखते हैं, क्योंकि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर हरियाणा सरकार कहती है कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसकी वजह से एनसीआर में पोल्यूशन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पोल्यूशन आखिरकार खत्म कैसे होगा, किस तरीके से ग्राउंड पर दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि लोगों को सांस लेने में परेशानी ना हो और प्रदूषण से छुटकारा मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा, तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है।